हिमालय की तलहटी में बसी एक प्राचीन नगरी, जिसे अश्वनगरी कहा जाता था, अपनी दिव्यता, समृद्धि और अकल्पनीय रहस्यों के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगरी केवल एक सामान्य राज्य नहीं थी, बल्कि यह ऋषियों, विद्वानों और महान योद्धाओं का गढ़ थी। यहाँ के लोग वेदों और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों से परिचित थे और अपनी तपस्या व साधना से अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर चुके थे। विशाल मंदिरों की दीवारों पर नक्काशीदार चित्रों में देवताओं और असुरों के बीच हुए महायुद्धों का वर्णन किया गया था। ऐसा माना जाता था कि यह नगरी स्वयं देवताओं के आशीर्वाद से फली फूली थी। लेकिन इस नगरी का सबसे बड़ा रहस्य था अमृत कुंड। यह एक दिव्य जलाशय था, जिसका जल पीने से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर सकता था। यह कुंड स्वयं भगवान वरुण द्वारा संरक्षित था और इसकी रक्षा एक दिव्य योद्धा वरुण सेन करता था। किंवदंतियों के अनुसार केवल वही व्यक्ति इस जल को ग्रहण कर सकता था जो निस्वार्थ, धर्मपरायण और सत्य का अनुयायी हो। अगर कोई कपटी, लोभी या अधर्मी व्यक्ति इसे पाने की चेष्टा करता, तो वह स्वयं काल के गाल में समा जाता। राजा सोमेश्वर इस नगरी के पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण अश्वनगरी में सुख शांति का वास था। नगरी की समृद्धि इतनी थी कि दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करने के लिए निवास करते थे। परंतु जैसे जैसे अश्वनगरी की कीर्ति फैलने लगी, वैसे वैसे यह दूसरे राज्यों की ईर्ष्या का कारण बनने लगी। विशेष रूप से पड़ोसी राज्य रक्तगढ़ के राजा विरूपाक्ष के मन में इस नगरी के प्रति घृणा और लोभ उत्पन्न हो गया। वह किसी भी कीमत पर अमृत कुंड पर अधिकार चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि वह अमृत कुंड का जल प्राप्त कर ले, तो वह अमर हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर उसका शासन होगा। लेकिन अमृत कुंड को बलपूर्वक प्राप्त करना असंभव था। इसकी सुरक्षा इतनी दृढ़ थी कि हजारों वर्षों में कोई भी इसे पा नहीं सका था। जब राजा विरूपाक्ष ने अश्वनगरी पर आक्रमण किया, तो उसे भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। वह समझ गया कि शक्ति के बल पर वह इस नगरी को परास्त नहीं कर सकता। तभी उसकी मुलाकात एक मायावी तांत्रिक काल्यान से हुई। काल्यान अघोरी तंत्र विद्या का झाता था और अपनी काली शक्तियों से किसी को भी वश में कर सकता था। उसने राजा विरूपाक्ष को आश्वस्त किया कि वह बिना युद्ध किए ही इस नगरी को नष्ट कर सकता है और अमृत कुंड पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। यहीं से प्रारंभ हुआ एक भयानक षड्यंत्र, जिसने अश्वनगरी के भाग्य को बदल कर रख दिया। काल्यान ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से पूरी नगरी को शापित कर दिया, जिससे धीरे धीरे वहां के लोग पत्थर में बदलने लगे। राजा सोमेश्वर, जो अपनी नगरी को इस भयावह आपदा से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंततः काल्यान के शाप का शिकार हो गए। लेकिन राजा सोमेश्वर ने मरने से पहले अपनी धाय मां के हाथों अपने छोटे पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका पुत्र वापस आएगा और इस शाप से नगरी को मुक्त करेगा। इस प्रकार अश्वनगरी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई और अमृत कुंड का रहस्य अज्ञात हो गया। अमृत कुंड केवल एक जलाशय नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित एक दिव्य स्थल था। इसका जल न केवल अमृतत्व प्रदान करता था, बल्कि जो व्यक्ति इसकी सच्ची भावना से साधना करता, वह असीमित ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता था। किंतु यह कुंड साधारण जलाशय की तरह दिखता नहीं था। यह चारों ओर से गुप्त मंत्रों द्वारा संरक्षित था और केवल उन्हीं को इसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता था, जिनका हृदय पवित्र था। किंवदंतियों के अनुसार इस कुंड की उत्पत्ति स्वयं समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं में से एक बूंद इस हिमालयी क्षेत्र में गिरी, जिससे अमृत कुंड का निर्माण हुआ। भगवान वरुण ने इसे अपने संरक्षण में लिया और वरुण सेन नामक दिव्य योद्धा को इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। लेकिन अमृत कुंड तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन था। वह एक मायावी जंगल के मध्य स्थित था, जहां भटकाने वाली शक्तियां मौजूद थीं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इस जलाशय की खोज में जाता, तो वह जीवन भर उसी जंगल में भटकता रहता और कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। इस कुंड के चारों ओर 4 दिव्य स्तंभ थे, जिन्हें धर्म स्तंभ कहा जाता था। प्रत्येक स्तंभ एक गुण का प्रतिनिधित्व करता था। 1. सत्य। केवल वही व्यक्ति इस स्तंभ को पार कर सकता था जिसका मन छल कपट से मुक्त था। 2. धैर्य।
कुंड के द्वार तक पहुंचने के लिए अनेक परीक्षाओं को धैर्यपूर्वक पार करना आवश्यक था। 3. त्याग। अमृत कुंड का जल केवल उसे प्राप्त होता था जो अपने स्वार्थ का त्याग कर चुका हो। 4. भक्ति। अंतिम द्वार केवल उसी के लिए खुलता था जिसकी भक्ति सच्ची हो और जिसका मन निर्दोष हो। अनेक असुर, तांत्रिक और राजा इस कुंड को प्राप्त करने के प्रयास में असफल हुए थे। वे या तो मायावी जंगल में खो गए या फिर वरुण सेन के प्रचंड प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हुए। सैकड़ों वर्षों बाद एक युवा योद्धा आर्यमित्र, जो एक अनाथ था, उसे अपने पूर्वजों के बारे में एक ऋषि से पता चला। ऋषि ने बताया कि वह उसी नगरी के शूरवीर राजा सोमेश्वर का वंशज था और केवल वही अपने राज्य को इस शाप से मुक्त कर सकता था। आर्यमित्र बचपन से ही साधारण नहीं था। वह अन्य बच्चों की तुलना में अधिक साहसी और बुद्धिमान था। अनाथ आश्रम में पला बढ़ा यह बालक सदैव अपने माता पिता के बारे में जानने की इच्छा रखता था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि अत्रि मुनि ने उसे बताया कि वह किसी सामान्य कुल का नहीं बल्कि महान योद्धाओं के वंश का है। ऋषि ने उसे उसके पूर्वजों की वीरगाथा सुनाई और यह भी बताया कि कैसे उसके राज्य को एक शाप ने ग्रस लिया था। ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर आर्यमित्र ने कठिन साधना की। उन्होंने उसे योग, ध्यान, अस्त्र शस्त्र विद्या और मंत्रों का ज्ञान दिया। वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लेने के बाद वह एक पराक्रमी योद्धा बन गया। अब उसे अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए निकलना था। हिमालय की यात्रा आर्यमित्र के लिए आसान नहीं थी। उसे कठिन पहाड़ियों, भयंकर जंगलों और रहस्यमयी गुफाओं से गुजरना पड़ा। हर मार्ग पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह एक घने जंगल में ठहरा तो मायावी राक्षसों ने उस पर हमला किया, लेकिन उसकी वीरता और कौशल के आगे वे अधिक समय तक टिक नहीं पाए। आगे बढ़ते हुए वह महाकाल गुफा पहुंचा, जहां एक प्राचीन शिला पर अंकित मंत्रों ने उसे बताया कि अमृत कुंड तक पहुंचने के लिए उसे 4 धर्म स्तंभों की परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर वह और अधिक सतर्क हो गया। जब वह अश्वनगरी पहुंचा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह शापित थी। वहां के लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। तभी उसे वरुण सेन का सामना करना पड़ा। यह एक महान युद्ध था जिसमें आर्यमित्र को अपने कौशल और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। वरुण सेन ने उसकी परीक्षा ली और जब उसने देखा कि आर्यमित्र सच्चे मन और साहस का धनी है, तब उसने अमृत कुंड का मार्ग दिखाया। किंतु असली संघर्ष अभी शेष था। आर्यमित्र की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी मायावी जंगल। इस जंगल में उसे भ्रमित करने वाले दृश्य दिखाए गए। कभी उसे उसके माता पिता जीवित दिखाई देते तो कभी उसे लगता कि वह पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी अटल एकाग्रता और आत्मनियंत्रण ने उसे इन छलावों से बचाया। दूसरी चुनौती थी असुरों की सेना। जैसे ही वह जंगल पार कर एक प्राचीन खंडहर तक पहुंचा, वहां छिपे असुरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। वे बलशाली थे, लेकिन आर्यमित्र की रणनीति और शौर्य ने उन्हें परास्त कर दिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी मानसिक परीक्षा। जैसे ही वह अमृत कुंड के द्वार तक पहुंचा, उसे भीतर जाने से पहले अपने भीतर के विकारों को त्यागने का आदेश मिला। यह एक आंतरिक युद्ध था। उसे अपने क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पानी थी। गहरे ध्यान और आत्मसंयम से उसने इन पर विजय पाई और अंततः द्वार खुल गए। अमृत कुंड तक पहुंचने के लिए आर्यमित्र ने कठिन तपस्या और अनगिनत बाधाओं को पार किया था। यह कोई साधारण जल स्रोत नहीं था, बल्कि अमृतत्व प्रदान करने वाला दिव्य कुंड था, जिसे अनेक राक्षसों और मायावी शक्तियों से सुरक्षित रखा गया था। आर्यमित्र का उद्देश्य न केवल अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना था, बल्कि अपने पूर्वजों के गौरव को पुनः स्थापित करना भी था। जब आर्यमित्र ने अमृत कुंड से जल लेने का प्रयास किया, तभी चारों ओर का वातावरण अचानक बदलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, वातावरण में एक भयावह गर्जना गूंज उठी और तेज हवाएं चलने लगी। तभी उसके समक्ष काल्याण प्रकट हुआ। अब तक जिसे वह एक साधारण तांत्रिक समझ रहा था, वह दरअसल असली मायावी राक्षस था। वह केवल एक तांत्रिक नहीं, बल्कि स्वयं असुरों के स्वामी कालकेतु का पुत्र था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उसके चारों ओर एक भयावह शक्ति का आभा मंडल था। काल्याण ने क्रूर हंसी के साथ कहा, मूर्ख मनुष्य, क्या तुमने सोचा कि अमृत कुंड का जल यूं ही ले जाओगे? यह जल केवल उन्हीं के लिए है जो इसकी रक्षा कर सकते हैं, और तुम जैसे नश्वर प्राणियों को इसे छूने का भी अधिकार नहीं। अब तुम्हारा अंत निकट है। इसके साथ ही काल्याण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्रमण किया। चारों दिशाओं में अग्नि की लपटें उठने लगीं, धरती कांपने लगी और पहाड़ दरकने लगे।
किंतु आर्यमित्र अपने उद्देश्य से डिगने वाला नहीं था। उसने अपने पूर्वजों की पवित्र तलवार निकाली जो पीढ़ियों से राक्षसों का संहार करती आई थी। तलवार में दिव्य शक्ति थी जो केवल धर्म और न्याय के रक्षक के हाथों में ही प्रभावी होती थी। युद्ध आरंभ हुआ। कालयान ने अनेक मायावी रूप धारण कर आर्यमित्र को भ्रमित करने की चेष्टा की, परंतु आर्यमित्र की तपस्या और साधना ने उसे सच्चाई की परख करने की शक्ति प्रदान की थी। वह कालयान के प्रत्येक प्रहार का सामना करता रहा। घंटों तक चला यह भयंकर युद्ध अंततः निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। आर्यमित्र ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर अंतिम वार किया। उसकी तलवार से निकलती प्रकाश की किरणें कालयान के शरीर से टकराईं और उसके भीतर की समस्त मायावी शक्तियां नष्ट होने लगीं। एक भीषण चीख के साथ कालयान धराशायी हो गया और उसकी दुष्ट आत्मा सदैव के लिए समाप्त हो गई। जैसे ही कालयान मरणासन्न हुआ, आकाश में अंधकार छटने लगा, हवाएं थम गईं और अमृत कुंड की जलधारा पुनः शांत हो गई। आर्यमित्र ने श्रद्धा से प्रणाम किया और अमृत कुंड से जल लेकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब उसने शापित मूर्तियों पर वह जल छिड़का तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सारी मूर्तियां पुनः जीवित हो गईं। राजा सोमेश्वर भी लौट आए और उन्होंने अपने पुत्र आर्यमित्र को राजगद्दी सौंप दी। अश्वनगरी पुनः अपनी पुरानी समृद्धि को प्राप्त कर ली, किंतु आर्यमित्र ने अमृत कुंड को सदैव के लिए एक गुप्त स्थान में सील कर दिया ताकि कोई भी स्वार्थी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके। वह स्वयं सन्यासी बनकर तपस्या में लीन हो गया। कहते हैं कि आज भी हिमालय की किसी गुप्त घाटी में यह नगरी अस्तित्व में है, परंतु केवल वही इसे देख सकता है जो सच्चे हृदय से न्याय और धर्म का पालन करता है। कुछ यात्रियों ने कहा है कि उन्होंने हिमालय में कहीं एक अद्भुत नगरी की झलक देखी है, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह नगरी अदृश्य हो गई। आज भी यह अद्भुत नगरी के रहस्य अनसुलझे हुए हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। धन्यवाद।